Hello friends, my name is Sandeep Kaur and I welcome you all on Fateh classes. I'm going to teach you English grammar and in the very beginning we will start from the very basic topic of English grammar, that is called articles. आर्टिकल्स फ्रेंड्स, आर्टिकल्स एक ऐसा बेसिक इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का ऐसा बेसिक टॉपिक है जो कि इतना बेसिक है कि मेरी डॉटर है जो यूकेजी स्टैंडर्ड में अभी, तो उसके सिलेबस में आर्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो इतना बेसिक टॉपिक होते हुए भी ऐसा क्या कारण है कि अपने आज तक 10th 12th या कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके 100% क्वेश्चन जो हैं वो सही नहीं हो पाते। तो कमी कहीं ना कहीं ये है कि अपने को इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। तो मैं कोशिश करूँगी कि आर्टिकल्स को इस तरह से करवाऊँ आपको ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके पूरी तरह से, और इसका जो इन फ्यूचर अपना एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल्स बेसिकली जैसा कि सभी को पता है, आर्टिकल्स 3 होते हैं। वो होते हैं ए, एन और द। ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स में अपने इसको काउंट करते हैं। लेकिन इसका ए एन दी को कैसे यूज़ करना है इससे पहले अपने थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्टिकल्स किसका पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स एक्चुअली एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव का पार्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसका पार्ट होता है आर्टिकल्स। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अगर अपने ट्रांसलेट करते हैं, अपने को इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेट कर करके पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि अपने आज तक हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में जो व्याकरण पढ़ी होती है, अगर उसको उसके साथ इंग्लिश को, हिंदी की व्याकरण के साथ इंग्लिश ग्रामर को मतलब रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं इनका अगर अपने ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो ये बनते हैं अपने संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। सो फ्रेंड्स, संकेतवाचक जैसे कि अपने नाम से ही अपने को समझ में आ सकता है कि संकेत का मतलब होता है इशारा, किसी चीज़ की ओर इशारा करना। ठीक है, तो संकेत करते हैं ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, और कौन से होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दी। तो किसकी ओर संकेत करते हैं, किससे पहले अपने आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स हमेशा अपने यूज़ करते हैं नाउन से पहले। नाउन से पहले एडजेक्टिव आर्टिकल्स लगाते हैं। तो ये आर्टिकल जो हैं वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन की ओर संकेत करते हैं कि नाउन के बारे में अपने को कोई संकेत कर रहे होते हैं, मतलब जो अपने को समझना होता है। तो ठीक है, अब आर्टिकल्स आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का पार्ट है, ये तो अपने समझ में आ गया। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दी, ये भी अपने को सबको पता है। अब आर्टिकल्स को भी आगे अपने डिवाइड कर सकते हैं। ये जो तीनों हैं इनको भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। इनको कैसे डिवाइड किया जाता है, इनको अपने एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए वाइट बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स इनको अपने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। पहले होते हैं इनडेफिनेट और दूसरे होते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, अब है तो ये तीनों ही ए एंड द,
अब इन तीनों को अपने डिवाइड करते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट में। तो इनडेफिनेट में कौन से रखते हैं, ए और एन, ठीक है। और डेफिनेट में कौन से आर्टिकल रखे जाते हैं, द, ठीक है। ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट है, द। अब इनको अपने आज तक ऐसे पढ़ते आए हैं कि जो इनडेफिनेट है उनको अपने बोलते हैं अनिश्चित, और जो डेफिनेट है उसकी ट्रांसलेशन बनती है निश्चित। लेकिन ये अनिश्चित कैसे और ये निश्चित कैसे, इसको एक्सप्लेन अपने आज तक शायद नहीं किया है। तो अनिश्चित का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब नाउन है जो कि अनिश्चित है। वो कैसे अनिश्चित है, जैसे मान लो वैसे ए और एन जो आर्टिकल हैं ये अपने यूज़ करते हैं नाउन से पहले ए एन लगाते हैं। तो क्या बनता है इसका, जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, डॉक्टर। इस तरफ भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, डॉक्टर। यहाँ लगाते हैं ए डॉक्टर, यानी कि अनिश्चित में ए डॉक्टर लगाया, एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे निश्चित में द डॉक्टर लगाया। अब ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या बन रहा है कि जब अपने लिखते हैं ए डॉक्टर, तो ए डॉक्टर का मतलब है एनी डॉक्टर। ये इसका मीनिंग नहीं है, मतलब ये एक संकेत है कि कोई भी एक डॉक्टर। ए क्यों लगा रही हैं, क्योंकि इस डॉक्टर की संख्या एक है। क्या एक है, इसकी संख्या एक है। मतलब इसको जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे एक डॉक्टर की बात हो रही है। वो डॉक्टर चाहे कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष किसी डॉक्टर की बात हो रही है। जब अपने द डॉक्टर लिखते हैं यहाँ पे, द डॉक्टर, इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है अनिश्चित और निश्चित का। अनिश्चित मतलब कि अपने ये ए और एन जो हैं वो एक संख्या के लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं कि किसी नाउन की संख्या है। तो कहाँ किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, अपने काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो ए और एन को अपने काउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं कि उसकी संख्या बताने के लिए कि एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक नर्स है, इस तरह से करके एक संख्या को बताने के लिए अपने ए और एन का यूज़ करते हैं। वहीं पे द की जब बात आती है तो द किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताने के लिए, मतलब निश्चित संज्ञा, उसकी और कोई विशेष इशारा करता है कि ये कोई विशेष कोई पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है। तो द लग जाता है तो वो चीज़ निश्चित हो जाती है, इसलिए इसको निश्चित यानी कि डेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं और इनको इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो द जैसे इसको काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर होना चाहिए, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ इसको यूज़ करते हैं। जबकि द जो है वो अपने काउंटेबल में भी यूज़ होता है, काउंटेबल में भी, अनकाउंटेबल में भी और सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। तो द काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में, सिंगुलर में, प्लूरल में हर जगह यूज़ होता है। कैसे, जैसे अपने ये लिया कि ए डॉक्टर, ए टीचर, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ए टीचर, ए पोस्टमैन, इस तरह से, ठीक है। एन एग, एन के भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक दो, एन ईव, ठीक है। तो इस तरह से जो ए और एन है उसको अपने इंडेफिनेट की कैटेगरी में, काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। वहीं पे जो द है उसको अपने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सभी
सभी में यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए द डॉक्टर लिख सकते हैं, द मिल्क लिख सकते हैं, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है। सिंगुलर लिख सकते हैं, द पोस्टमैन। फ़र्क इतना हो जाएगा कि पोस्टमैन जो होगा या डॉक्टर जो होगा वो कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर जिसके बारे में या तो पहले कोई बात अपनी चल रही होगी, उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे होंगे अपने, या फिर ऐसा होगा कि कोई किसी के बारे में कोई विशेष बात होगी तो उस बात में उसका जिक्र हो रहा होगा, तो फिर वहाँ पे अपने उसके साथ दा लगा देते हैं। अब प्लूरल में आ जाएगा द गर्ल्स। तो ऐसी कोई विशेष लड़कियों के बारे में बात हो रही होगी, लड़कों के बारे में बात हो रही होगी, तो वहाँ पे अपने क्या लगा देते हैं, प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ भी द लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना अपने को अभी तक आई होप भी समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे अपने क्या करना है, आगे अपने इसको देखेंगे कि कैसे, कहाँ यूज़ करना है इनको। जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे अपने को उनको यूज़ करना होता है। ये तो इनकी इंट्रोडक्शन होगी। अब इनके यूजेस के बारे में अपने देखेंगे आगे। तो जैसा कि अपने पढ़ा भी, AND अपने को यूज़ करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। AN सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और द सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल, सभी कैटेगरी में इसको अपने यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंगुलर नाउन में, प्लूरल नाउन में, काउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में, जबकि AN को सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज़ करेंगे। अब मैं A और N इनके ऊपर अपने फोकस करेंगे। A और N दोनों का ही मतलब होता है एक, A का और N का दोनों का मतलब क्या होता है, संख्या में एक। क्या मतलब होता है इसका, संख्या में एक। तो फिर क्या फ़र्क है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे A लगाते हैं और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे अपने N लगाते हैं। तो वैसे तो ट्रेडिशनल ग्रामर में तो इनका ये रूल आता था कि A और N साउंड को नहीं, एक्चुअली वावल्स और अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको देख के लगाते हैं। तो कैसे लगाना है, जो है कॉन्सोनेंट से जो नाउन शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट से जो नाउन शुरू होते हैं उनके साथ अपने को A लगाना है, और जो वावल से शुरू होते हैं उनके साथ अपने को N लगाना है। बट जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें ये बात अपने को पता चली है कि इनको एक्चुअली कॉन्सोनेंट और वोवेल जो आपके वर्ड से नहीं देखना अपने को, इनको अपने को साउंड पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, साउंड पे। साउंड पे कैसे फोकस करना है, जैसे वैसे तो अपने ये कहते हैं कि E-I-O-U, ये A-E-I-O-U, ये जो 5 वावल्स हैं इनसे जो नाउन शुरू हो रहा है, जो शब्द शुरू हो रहा है, वर्ड शुरू हो रहा है, उसके पहले अपने N लगाना है। लेकिन अपने पास कुछ वर्ड्स हैं वो अपने लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मान लो ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट मैन, 1 रुपी नोट,
एग आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वर्ड्स अपने पास लिखे हुए हैं, ऑनेस्ट है, यूनिवर्सिटी है, ईव है, ये है आपका ऑनेस्ट मैन है, और 1 रुपी नोट है, और एग है। तो अपने अब इनको देखते हैं क्या यूज़ करना है। इसको एक बार अपने छोड़ देते हैं, इनसे शुरू करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है, शुरू तो ये यू से हो रही है। यू क्या वावल में आता है? यस, वावल्स में यू आता है, लेकिन फिर भी इसके आगे अपने क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ए यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं लगाते इसके आगे एन? क्योंकि ये शुरू हो रहा है यू से, और यू की साउंड जो है य से शुरू हो रही है। किससे? य से। तो ये य जो है वो वाउल्स में अपने काउंट नहीं कर सकते इसको, इसके लिए यूनिवर्सिटी के आगे अपने ए का यूज़ करते हैं। अब आगे है ईव। ईव के आगे अपने क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू भी ई से हो रहा है, और इसको जब अपने प्रोनाउंस करते हैं तो ई से ही प्रोनाउंस करते हैं, ईव। ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन एच से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या करते हैं अपने इसके आगे एन लगाते हैं। अब ये है तो कॉन्सोनेंट है, बट जब इसका साउंड आता है, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं अपने, तो वर्ड अपने एच को नहीं प्रोनाउंस करते, यहाँ से वर्ड शुरू करते हैं ऑनेस्ट से, ओ से। तो ओ वॉवल है, ठीक है, तो साउंड वॉवल की आ रही है, इसलिए अपने यहाँ पे एन लगाते हैं। अब ये है 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, अब ये शुरू तो ओ से हो रहा है। ओ क्या वॉवल में आता है? यस आता है, लेकिन इसको अपने जब इसके आगे आर्टिकल यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? क्या यहाँ पे एन लगाएंगे? नो, यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे? ए 1 रुपी नोट। क्यों? क्योंकि 1 है, इसका स्पेलिंग भले ही ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसको अपने प्रोनाउंस करें तो व से साउंड आ रही है इसकी। कैसे साउंड आ रही है? वो से। 1 रुपी नोट, तो इसलिए अपने इस यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे ए। अब ये एग है, तो एग लिख रहे हैं अपने ई से, और इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ई से, एग अ से कर रहे हैं, तो अ जो साउंड है वो भी वाउल्स में आती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, ये तो चारों आपको समझ में आ गए, पांचों समझ में आ गए। ये जो अपने ऑनेस्ट छोड़ा था, अब इसके आगे अपने क्या करते हैं, क्योंकि अपने ये सीखा हुआ होता है छोटी क्लासों से कि ए एन कैसे लगाना है, ये ऑनेस्ट है, इसको ओ से बोलते हैं, तो अपने यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन अगर अपने यहाँ पे एन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और फिर अगर ए लगा दें, क्या फिर सही हो जाएगा? नहीं, फिर भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके आगे अपना एक और आर्टिकल होता है, वो कौन सा होता है? अपने आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एक 4th आर्टिकल और आता है, और वो कौन सा होता है? क्रॉस वाला। कौन सा होता है? क्रॉस वाला। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्रॉस वाला आर्टिकल। क्रॉस वाला क्यों आता है? क्योंकि अपने यहाँ पे पढ़ा है कि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है, और यहाँ पे अपने क्या पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ लगाना है। तो अगर तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मतलब दा हो, तो दा के तो चांस हो सकते हैं इसके आगे, लेकिन ए और एन में से इसमें से कोई भी सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट जो वर्ड है, क्या ये काउंटेबल है? अपने को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाना है, लेकिन ऑनेस्ट जो है, क्या जो वो ये जो वर्ड है, क्या वो काउंटेबल है? ऑनेस्ट को अपने गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ठीक है, तो इसलिए इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। वहीं यहाँ पे अपने लिखा ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जब मैन आ गया, यानी कि किसी आदमी की बात हो रही है, तो एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए अपने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन जो ऑनेस्ट जब अपने सिर्फ ऑनेस्ट लिखते हैं तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए अपने यहाँ पे क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ए और एन के बारे में अपने आज पढ़ा। अब दूसरा अपना जो आर्टिकल बनेगा, तीसरा, वो बनेगा दा। इसके लिए अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।